हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। तो आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया था। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं 1.3 का। चलो शुरू करते हैं। क्या करना है हमें? प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इसमें क्या दिखाना है कि जो हमारा इरेशनल नंबर दिया गया होगा हमें, उसको उसकी हमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। ठीक है, कि वो नंबर इरेशनल है ये प्रूफ करके बताओ हमें। तो पहले थोड़े नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर्स कौन कौन से इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके बारे में पहले जान लेते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये इरेशनल नंबर पहले ये तो बता दो कि कौन से होते हैं। तो आज हम पहले यही कर लेंगे। छोटे से समझाऊंगी, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू क्या है हमारे इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स है और इसमें भी हमारे क्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड पी एंड क्यू क्या आ जाएंगे हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे। लेकिन ये नंबर वे नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, मतलब जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और रैशनल नंबर मतलब जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल है, ये हमारा √5 है। √5 क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर हो गया। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और जो हमारे इरेशनल नंबर है, जैसे कि हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। ये 3/1 लिख सकते हैं हम, 3 को 4 लिख सकते हैं 4/1। तो ये सब क्या है? हमारे रैशनल नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में आगे जानते हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हमें दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पॉइंट वाले, ठीक है, एक होते हैं बिना पॉइंट वाले। पॉइंट वाले कौन से हो गए? पहले बताती हूँ। विदाउट पॉइंट वाले कौन से हो गए? जिनमें पॉइंट नहीं होगा, मतलब जो हमारे नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो ये हमारे नेगेटिव में भी होते हैं कि ये -4, -3, -2, -1 अप टू ये चल जाएंगे। फिर 0, फिर 1, 2, फिर 3, फिर 4 ये चल जाएंगे अप टू। ठीक है, ये तो हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। और अगर 0 को भी इसमें हम इंक्लूड कर ले तो ये बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। काफी सारे नाम होते हैं इनके, तो नेचुरल नंबर्स, इनको हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं इनके। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे विदाउट पॉइंट वाले। और ये विद पॉइंट वाले कौन से जाएंगे हमारे? ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो लेट्स सपोज, एक तो जाएंगे ये यहाँ पे देखते हैं इनको। जैसे कि सपोज एक ये जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, 1-2 वर्ड आया लिखा हुआ है, 3 वर्ड आया ज्यादा लिखे हुए, और उसके बाद वो खत्म हो जाए, तो उस मतलब खत्म होना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्मिनेट होना। कि टर्मिनेट मतलब खत्म हो गए। ठीक है, तो टर्मिनेट होना, तो उसको हम बोल लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं हमारे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, और ये अब कौन से आ गए? जो चलते जाए, मतलब जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, जैसे 1-4 रिपीट होते जा रहा है ना, ये हो जाएंगे हमारे, इसको हम लिख सकते हैं 1.14 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे ये क्या टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना इसीलिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो थर्ड वाला एग्जाम्पल होगा, एक इसको जाएंगे हमारे जैसे 1, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 2, 3 एंड 4 एंड 6 एंड 8, ये ऐसे मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहे, चल जाएंगे कि ना तो टर्मिनेट हो रहे ना ही वो रिपीट हो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बिकॉज ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब जो ये नंबर होते हैं ना हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स।
पी बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं ऐसे, पॉइंट लगा के नीचे 100, ठीक है। इसको भी हमने सीखा हुआ है 9th क्लास में कि ये बार वाले जो नंबर होते हैं इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे करते हैं, 9th क्लास में हमें सीखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को बोलेंगे रैशनल नंबर और इसको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर। तो और इरैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर को हम बोल सकते हैं जैसे कि √5 हो गया, सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। √5 हो गया, √3, √7, ये सब क्या है हमारे इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। पाई हमारा इरैशनल नंबर है, जैसे इसकी वैल्यू लिखते हैं ना, पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे नंबर्स है आगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि भाई ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14, लेकिन ये हमारा इरैशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये आगे बहुत सारी वैल्यू सकती है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स के बारे में था, अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। अब हम इसका ये एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है थ्योरम एक्चुअल में। इसमें क्या कहा गया हमसे कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, लेट इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें कोई भी प्राइम नंबर लेना है, ठीक है, उसको p लेना है। तो लेट p हमारा कोई प्राइम नंबर हो गया हमारा 3, ठीक है। लेट 3 बी ए प्राइम नंबर और p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर ऐसा लेंगे कि a स्क्वायर हम ऐसा लेंगे जिसको 3 डिवाइड कर दे। लेट सपोज वो a स्क्वायर हमारे 81 है, क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर भी है और उसको 3 डिवाइड भी कर देगा, ठीक है। तो देन p डिवाइड्स a, अगर ये हमारा a स्क्वायर है तो a क्या बन जाएगा हमारा? a हमारा 9 बन जाएगा। अब इसने कहा है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, यानी कि 81 को 3 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 27 टाइम्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन ये कर रहा है ना 3 6 21 और दिया ही, तो इसका मतलब क्या है, जो p है ना हमारा, p है वो a को भी डिवाइड करेगा, कहा हुआ है ना। देन p डिवाइड्स a, तो p जो हमारा a को भी डिवाइड करेगा, a क्या है हमारा 9 एंड p क्या है हमारा 3, ये 3 3 9। बस इसमें हमें यही बताना था कि अगर हमने p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p हमारा 9 को भी डिवाइड करेगा, सॉरी p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। इसमें भी यही बताना था सिर्फ। इस थ्योरम का यूज आगे क्वेश्चंस में होगा और उस क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इसलिए पहले इसको समझना जरूर था हमें पहले, ठीक है। तो हम इसके अगले एग्जाम्पल करते हैं। तो ये हमें थ्योरम और दी हुई है, लेकिन कैसे एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, ये हमारा ऑलरेडी इरैशनल नंबर है, √2 हमारा ऑलरेडी इरैशनल नंबर है, इसको हमें अब ये प्रूफ करके दिखाना है कि इरैशनल नंबर है, इसके हमें इरैशनलिटी प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, किस मेथड से करेंगे हम? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें हम इसको इस मेथड से करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेथड क्या करता है? ये मेथड ये करता है कि हमें झूठ एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे कि हमें ये इसमें प्रूव करना है कि √2 हमारा इरैशनल नंबर है, हम झूठ एज्यूम करेंगे। क्या झूठ एज्यूम करेंगे हम? कि लेट √2 इज रैशनल नंबर। हमने ये सपोज कर लिया कि √2 हमारा क्या है, √2 हमारा √2 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक इस तरीके से इस मेथड को करने के बाद आगे सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है, एक्सरसाइज है, ठीक है। तो √2 हमने क्या सपोज कर लिया कि √2 हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और √2 को वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और बात, तो लिख सकते हैं ना इसको p बाई क्यू की फॉर्म में। और एक और बात, क्या बात? जो ये हमारी p बाई क्यू होता है ना, p बाई क्यू, ये हमारी किसी भी इंटीजर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड किया, लेट्स सपोज हमने किया 27 को 9 से डिवाइड कर लिया, 27 को नहीं, ये हमने 27 ऊपर लिया और नीचे 9 लिया, ठीक है। अगर मैं इसको काटू आगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, 3 9 27, 3 से 9, तो ये क्या हो गया, ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। इसको हम फर्दर काट सकते हैं, इसका हम दोबारा से काट सकते हैं, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये इसकी क्या है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसको हम वहां तक ले जाए, आगे इसको वहां तक ले जाए कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए और इन दोनों का HCF जो है 1 आ जाए, यानी ये दोनों p और क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स बन जाए। तो इसमें हम क्या कहेंगे, p एंड क्यू क्या है हमारे, p एंड क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ये p एंड क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF क्या है हमारा 1, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए हमारे, जैसे मैंने बताया। अब इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है ना,
3 में और 1 में, इन दोनों में सिर्फ 1 ही फैक्टर इनका कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए और ये आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। और ये P बाई क्यू यहाँ पे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ठीक है। अभी आपको अच्छी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसको करते इधर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा √2 इज इक्वल टू P, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको रब कर देते हैं वहां से, इसको कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। तो यहीं पे कर लेते हैं, क्यों का स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू P, P का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस 2 को इसके नीचे ला सकती हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो इधर देख लेते हैं, ये देखना यहाँ पे क्यों का स्क्वेयर एंड P का स्क्वेयर, ये नीचे 2 आ जाएगा इसकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि P के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। एंड इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि इसका मतलब ये भी है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स P, इसका मतलब 2P को भी डिवाइड करेगा। और अगर 2P को डिवाइड करेगा, ये 2 ने P को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आंसर आएगा। लेट्स सपोज वो C आएगा, भाई P को 2 ने डिवाइड किया तो कुछ आंसर तो आएगा, उसको हमने C मान लिया क्योंकि हमें पता तो है नहीं आंसर क्या है, तो हमने C मान लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2C, ठीक है। ये आ गया हमारे P इज इक्वल टू 2C। अब इसको हम एक इक्वेशन रख देते हैं, किसमें रखेंगे, इसमें रख देते हैं। लेट्स सपोज ये इक्वेशन हमारी 1 है, तो पुट P इज इक्वल टू 2C इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यों √2 इज इक्वल टू P क्या है हमारी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको, ये बच जाएगा यहाँ पे √2C, ये बच जाएगा ना इसे √2C। अगर मैं इसको अब कहाँ पर इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्यों का स्क्वायर इज इक्वल टू C का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए C का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों का स्क्वायर बाय में 2, ये 2 इसके नीचे आ गया ना। इसका मतलब क्या है, क्यों का स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्यों 2 जो है हमारा 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यों, इसका मतलब जो हमारा 2 है वो क्यों को भी डिवाइड करेगा। और अगर क्यों मतलब 2 क्यों को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई हमारा नंबर आएगा, लेट्स सपोज वो D आएगा, ठीक है। अगर D आएगा तो इसको लिख सकते हैं आगे 2D लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए हमारे, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई एंड ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या है हमारा, P इज इक्वल टू 2C आया एंड क्यों इज इक्वल टू हमारा 2D आया। ये क्या हो गया, ये देखना हमने क्या देखा था कि P एंड क्यों क्या है हमारे, P एंड क्यों हमारे क्या थे, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म थी और इन दोनों के बीच का HCF क्या था, HCF 1 होना चाहिए था। बट ये देखिए इसमें ना 2 कॉमन आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमने पहले ही देखा हुआ है कि P एंड Q हमारे को प्राइम नंबर्स है, P एंड Q हमारे इंटीजर्स है, ठीक है। P एंड Q हमारे इंटीजर्स थे, को प्राइम फैक्टर थे, ठीक है। और को प्राइम फैक्टर जो उनसे होते हैं उनका HCF हमारा 1 होता है, यानी इनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि 1 कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये है जो हमने अजम्पशन किया था कि √2 हमारा रैशनल नंबर है वो गलत था। क्यों, क्योंकि हमने तो बोला था ना कि भाई इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 आ चुका है। ये किसकी वजह से है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था, और अगर ये आया इसका मतलब ये क्या है, गलत एज्यूम किया हमने, ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये लाइन तो रट लो, हर एक क्वेश्चन में ये लिखनी है लास्ट में, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, that is √2 is रैशनल नंबर की। तो हमने assume किया था कि √2 हमारा रैशनल नंबर है। सो अगर √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, √2 हमारा इरैशनल नंबर है, दैट इज √2 इज इरैशनल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी मेथड से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, √2 इज इरैशनल नंबर, इसी मेथड से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। सेम उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सारा का सारा वैसे करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट √3 इज रैशनल नंबर, √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर √3 रैशनल नंबर है हमारा, तो हम √3 कैसे लिख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर p बाई q की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हो गए, दैट मीन्स देयर HCF इज 1। ये लाइन तो हमें लिखनी है क्योंकि हमें अच्छे से समझाना है कि भाई हमें पता है और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो √3 क्यों इज इक्वल टू √3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 क्यों का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्यों का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर बाय में 3। अगर 3 हमारा 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। इसका मतलब क्या है, 3 हमारा जो 3 है हमारा p को भी डिवाइड करेगा, और अगर p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमारा आंसर आएगा। लेट्स सपोज वो आंसर हमारा 3 है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 p इज इक्वल टू 3c आ जाएगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वाला हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम किसमें रखेंगे, इसमें रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो ये √3 क्यों लिख लेंगे ना कि पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो √3 क्यों इज इक्वल टू p हमने क्या मानना है 3c। ये बन जाएगा हमारा क्यों इज इक्वल टू 3c √3c, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे कर लेते हैं, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर बाय में 3, यानी क्यू जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो क्यू हमारा है वो जो 3 है हमारा वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 क्यू को डिवाइड करेगा तो एक आंसर आएगा। लेट्स सपोज वो आंसर हमारा डी है, तो क्यू इज इक्वल टू 3d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। एंड फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं हमारी p इज इक्वल टू 3c। फिर से कॉमन फैक्टर हमारा 3 आ गया, लेकिन ये तो आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने मानना हुआ है, हमें बताया गया है कि ये p एंड q हमारे को प्राइम नंबर्स है और इनका HCF हमारा 1 होना चाहिए। लेकिन इनमें एक कॉमन फैक्टर और आ चुका है, वो क्या है, नो 3 है। तो इसका मतलब हमारी असम्पशन गलत है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज रीजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption, that is √3 is rational number, ठीक है। अगर √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा इरैशनल नंबर। और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है, हैंस प्रूफ लास्ट में लिख देना, ठीक है। और हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें क्या कहा गया हमसे कि ये शो करके दिखाओ 5 माइनस में √3 हमारा इरैशनल नंबर है। तो वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था, किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो इस मेथड में हमने क्या अज्यूम करेंगे, लेट 5 माइनस में √3 इज रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। और अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF क्या है, हमारा 1 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखते हैं 5, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 5 माइनस में p बाई में q इज इक्वल टू √3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 क्यों माइनस में p बाई में क्यों इज इक्वल टू √3। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा, अभी हमने प्रूफ करके आए हैं, ये हमारा इरैशनल नंबर है। हमने प्रूफ किया है ना अभी, ये क्या है हमारा
ये हमारा इरेशनल नंबर है। 5 क्या है? रैशनल नंबर। अगर ये इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी रैशनल नंबर होगा, यानी कि 5 और p बाई क्यू, ये तो हमारा रैशनल नंबर था ना, और ये भी हमारा रैशनल नंबर है। लिखते तो ना भाई कि p बाई क्यू हम लिख सकते हैं, तो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर से इधर क्या मिलेगा हमें? रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब ये देखिए, रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये हो सकता है रैशनल नंबर हमारे इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, इसका मतलब प्रूफ कर दिया हमने। अगर क्या प्रूफ करेंगे हम? क्या लिख सकते हैं कि इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज रैशनल नंबर, ठीक है, एंड इन राइट हैंड साइड देयर इज irrational number and they cannot be equal. They cannot be equal. So this contradiction has लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। बिल्कुल सेम का सेम वैसे ही हमें सब लिखना है, because of our incorrect assumption, that is कि हमने इसको रैशनल नंबर किया था, माना था, ठीक है, लेकिन अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हो रहा है इसका, तो हम कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 3√2 हमारा इरेशनल नंबर। अब ये देखो, तो 3√2 है, ये 3 तो हमारा रैशनल नंबर है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर हमें इरेशनल नंबर देगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसको वैसे ही प्रूफ करेंगे, अब तक हम करते आए हैं। किससे? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कैसे करेंगे हम इसको? देखो, लेट 3√2 इज रैशनल नंबर, 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स एंड देयर HCF इज 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये √2 अगर मैं इधर जान दूं और ये p एंड ये 3 क्यों आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये p बाई क्यू तो मेरा रैशनल नंबर है, ये 3 भी हमारा रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमें क्या देगा? ये हमें एक और रैशनल नंबर देगा। ठीक है, यानी कि ये तो रैशनल नंबर हो गया हमारा, और ये क्या है? अभी हम प्रूफ कर गया, ये क्या है हमारा? ये हमारा इरेशनल नंबर है। फिर से वही बात आ गई, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि ये हमारा रैशनल नंबर है, वो हमने गलत एज्यूम किया था। फिर से हमें वही सब लिख देना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अरीजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, तो देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो ये था गाइस 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, और इसके मेथड से हम एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी मेथड से वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।